सतनमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को अलग आदेश। आदेश आदेश नवनाथ 84 सिद्धन को आदेश आदेश आदेश। रांझा का नाथ संप्रदाय से क्या संबंध है? पाकिस्तान के अंदर झेलम नदी के किनारे जो पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है भारत पाकिस्तान के बंटवारे में, तो पाकिस्तान में जो झेलम नदी है उसके किनारे पर जोगियों का टीला है। जो नटेश्वरी पंथ जो हमारा है बारा में, उनका मूल स्थान रहा है। और हीर और रांझे के बारे में अक्सर सभी लोग जानते हैं, सुनते रहते हैं। क्यों हीर और रांझे की जो इश्क की जो कहानी है उससे शायद ही कोई अनसुना रहा होगा जिसने नहीं सुना है। उनके ऊपर पंजाबी में गाने, हरियाणवी में रागनियाँ और दूसरे क्षेत्रों में भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में गाए जाते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं में ये भी प्रचलन है कि रांझा जो है वो भैंसे चराया करता था, और जब भी पशु बीमार हो जाते थे तो पुरानी एक परंपरा, क्षेत्रीय एक परंपरा रही है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में, दिल्ली में, हरियाणा में, पंजाब में जब पशु बीमार हो जाते थे तो उन्हें हीर और रांझे के किस्से सुनवाए जाते थे। और जहाँ हीर और रांझे के किस्से सुनवाए जाते थे वहाँ पर पशुओं को बिठाकर रखा जाता था, जिससे पशुओं के अंदर आई हुई बीमारी चली जाती थी। दूसरी बात यह है कि हीर और रांझे के साबर मंत्र भी हैं, जिनके द्वारा अगर पशु बीमार हो जाता है तो उस पर अगर झाड़ फूँक की जाती है तो वो रोग उससे निवृत्त हो जाता है। क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र जो है वो एक बहुत ही गहरा साइंस है, जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को कर सकते हैं। जब रांझा हीर से अलग हो जाता है और हीर का निकाह अखन से कर दिया जाता है, और रांझा जब भटकता फिरता है तो वैराग में वो उसके वियोग में जंगल में भटकता भटकता झेलम नदी के किनारे जोगियों का टीला जो जगह है नाटेश्वरी पंथ का, उसमें जा कर के, और वहाँ जो तपस्वी थे, वहाँ जो योगी थे, वो अपने तप में लगे हुए थे, और वहाँ वो बैठ कर के और हीर के वियोग में बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। और रांझा बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। तो उसके बाद में जो बाबा थे, वहाँ जो योगी थे, उनकी समाधि टूट जाती है और उनसे रांझे की मुलाकात होती है। रांझा कहता है कि मैं जोगी बनना चाहता हूँ। जोगी योगी का क्षेत्रीय भाषा में बदला हुआ रूप है। हिंदी में योगी है और क्षेत्रीय भाषाओं में जोगी कहा गया है। तो वो योगी जो वहाँ तपस्वी जो थे उनसे कहता है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ योग में इन सब चीज़ों को छोड़ना होता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे आप अपने जैसा ही बना लीजिए। तो वहाँ से झेलम नदी के किनारे स्थित जो गोरख टीला भी कहते हैं, जोगियों का टीला भी कहते हैं, नाटेश्वरी पंथ का जो स्थान रहा है, वहाँ जो उस समय जो योगी थे उनसे उन्होंने दीक्षा ली और वो योगी बन गए। उसके बाद में वो भिक्षा लेने के लिए जैसे ही कहाँ आते हैं, हीर के पास में आते हैं बाबा जी के कहने पर। तो वहाँ आने पर जब उन्हें पता लगता है उनके परिवार वालों को कि रांझा यहाँ भी आ गया है, तो उन्होंने हीर को जहर दे दिया, लड्डू बना कर दिया, जिस लड्डू में
जहर था, तो वो हीर खा गई उस लड्डू को, और उससे वो तुरंत इतना तेज जहर था, तीव्र था कि वो खाते ही मौत हो जाती है। आधा लड्डू हीर खा जाती है और आधा रांझा खा जाता है। तो इस प्रकार रांझा का संबंध नाथ संप्रदाय के नाटेश्वरी पंथ से रहा है। आदेश आदेश।